कालिका। एक छोटा सा गांव, एक अंधेरे और पुराने जंगल के किनारे बसा हुआ। जिंदगी वहां सादी थी, शांतिपूर्ण। गांव वाले कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया बदलने वाली थी। कालिका पर एक साया पड़ गया, एक ठंडक जो उनकी हड्डियों तक समा गई। डर ने जड़ पकड़ ली, उनके दिलों में एक कीड़े की तरह घुस गया। जंगल जो कभी जीवन और भोजन का स्रोत था, अब उससे दूर भागते थे सब। हवा में फुसफुसाहटें घूमती थीं, एक ऐसे जीव की फुसफुसाहटें जो रात में घूमता था, एक राक्षस जो अनजान लोगों का शिकार करता था। पीछे एक भयानक खामोशी और मौत की बदबू छोड़ जाता था। टिमटिमाते तेल के लैंप के पास फुसफुसाई जाने वाली कहानियां हमेशा एक जैसी थीं। वे विकास की बात करते थे, एक ऐसा नाम जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वह कभी उनमें से एक था, एक किसान, एक प्यारी पत्नी वाला, और एक हंसी जो सबसे अंधेरे दिन को भी रोशन कर सकती थी। लेकिन लगता था कि किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। बिजली की तरह विकास की जिंदगी में त्रासदी आई। उसकी पत्नी, उसकी प्यारी लीला एक अचानक बीमारी से चली गई। दुख में डूबे विकास ने उसे वापस लाने का, मौत को धोखा देने का रास्ता ढूंढा। वह एक फुसफुसाती हुई कहानी की तलाश में प्राचीन जंगल की मनाही गहराई में चला गया। विकास अब नहीं रहा। उसकी जगह रात का एक जीव खड़ा था। उसकी त्वचा चांदनी की तरह पीली थी, उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। उसका दिल, जो कभी लीला के लिए प्यार से भरा था, अब एक काला खोल था, एक कभी न बुझने वाली प्यास से प्रेरित, खून की प्यास। वह लीला को वापस ले आया था, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने सोचा था। वह अपनी पहले वाली लीला की परछाई थी, उससे, उस अंधेरे समझौते से बंधी हुई थी जो उसने किया था। अर्जुन अलग था। वह हमेशा से ही अपने गांव के बाकी लोगों से अलग था। एक जवान लड़का जिसकी आंखें आंतरिक ताकत से चमकती थीं। उसने डरने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसके साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, वह डर देखा था जिसने उसके गांव को पंगु बना दिया था। ये फुसफुसाहटें रहस्यमयी थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चुनौती दे रही हो। उसने देखा कि कैसे उसके दोस्त और पड़ोसी निराशा के शिकार हो गए। उनकी आत्मा उस अनदेखी आतंक से टूट गई जो रात में घूमता था। गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरों पर हमेशा डर और चिंता की लकीरें बनी रहती थीं। उसे अपने दादा की कहानियां याद थीं, साहस और वीरता की कहानियां, अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानियां। ये कहानियां उसके दिल में गहराई से बसी हुई थीं और उन्होंने उसे हमेशा प्रेरित किया था। अर्जुन ने डर को खुद को पंगु बनाने से मना कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह इस डर का सामना करेगा और अपने गांव को इस आतंक से मुक्त करेगा। वह अंधेरे के खिलाफ खड़ा होगा, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। उसने अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। एक रात जब खूनी चांद आसमान में लटका हुआ था, गांव पर एक भयानक चमक डाल रहा था, अर्जुन ने एक फैसला किया। यह रात बाकी रातों से अलग थी और अर्जुन जानता था कि यह उसका समय था। वह उस जीव का सामना करेगा जिसने उसके घर को डराया था। उसने अपने दिल में साहस और विश्वास को मजबूत किया और अंधेरे जंगल में कदम रखा। वह डर के चेहरे में देखेगा और विजयी होगा। अर्जुन जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नया जोश। बुजुर्गों ने एक प्राचीन ओरेकल की बात की। एक महिला जो पहाड़ों में गहरे एक साधु की तरह रहती थी। कहा जाता था कि उसे पर्दे के पीछे की चीजों का ज्ञान था, दिव्य शक्ति का एक जरिया। अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के ओरेकल के मार्गदर्शन की तलाश में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा खतरे से भरी थी। खतरनाक पहाड़ी रास्ते, बर्फीली हवाएं जो उसे चट्टान से उड़ा ले जाने की धमकी देती थीं, और भेड़ियों के झुंड जिनकी आंखें आदिम भूख से चमकती थीं। फिर भी अर्जुन आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद से प्रेरित कि वह अपने गांव को बचा सकता है। आखिरकार कई दिनों की कठिनाई के बाद वह चोटी पर पहुंच गया, जहां एक अकेली झोपड़ी नीचे की दुनिया को देख रही थी। झोपड़ी के सामने एक कमजोर महिला बैठी थी। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी थीं। ओरेकल ने 2 कलाकृतियों के बारे में बताया, अपार शक्ति की वस्तुएं जो उस अंधेरे का मुकाबला करने में सक्षम थीं जिसने विकास को निगल लिया था। ये कलाकृतियां केवल पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी मौजूद थीं। पहला एक जादुई ताबीज था, ऑब्सीडियन का एक टुकड़ा जो एक धीमी आंतरिक रोशनी से धड़कता था। यह ताबीज न केवल अंधेरे को दूर करने की शक्ति रखता था, बल्कि इसे पहनने वाले को भी अद्वितीय शक्ति प्रदान करता था।
दूसरी कलाकृति एक तलवार थी जो एक मरते हुए तारे के दिल में जाली थी। इसकी धार को आकाशीय आग से सराबोर बताया जाता था। यह तलवार न केवल एक हथियार थी बल्कि एक प्रतीक भी थी, साहस और बलिदान का। ऑरेकल के ज्ञान और अपने गांव की उम्मीद के भार के साथ अर्जुन ने अपना उतरना शुरू किया। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। वह जानता था कि आगे का रास्ता उसे पहले जैसा कभी नहीं परखेगा, उसे उसके साहस के बिल्कुल किनारे तक धकेल देगा, लेकिन वह नहीं डगमगाएगा। वह उस अंधेरे का सामना करेगा जिसने कालिका को त्रस्त किया था, भले ही इसका मतलब खुद मौत का सामना करना हो। जंगल ने उसका ठंडे आलिंगन से स्वागत किया। हवा नम मिट्टी और सड़ांत की गंध से भरी थी। हर कदम के साथ अर्जुन को अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। उसे अपने डर, संदेह और कमजोरियों का सामना करना था, लेकिन हर चुनौती के साथ वह और मजबूत होता गया। अर्जुन ने अपने भीतर की आग को महसूस किया जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। वह जानता था कि यह यात्रा केवल अंधेरे से लड़ने की नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी को खोजने की भी थी। ऑरेकल के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हें विजयी बनाएगी। अर्जुन ने अपने कदम तेज कर दिए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। वह जानता था कि यह यात्रा केवल उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे गांव की थी। हर कदम के साथ वह अपने लोगों की उम्मीदों और सपनों को अपने साथ ले जा रहा था। अर्जुन का दिल अब केवल डर से नहीं बल्कि उम्मीद और साहस से भी धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे हर हाल में जीतना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। जैसे जैसे वह अंधेरे में आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार था। अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह जानता था कि यह यात्रा केवल अंधेरे से लड़ने की नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी को खोजने की भी थी। वह उस अंधेरे का सामना करेगा जिसने कालिका को त्रस्त किया था, भले ही इसका मतलब खुद मौत का सामना करना हो। अर्जुन ने अपने भीतर की आग को महसूस किया जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। वह जानता था कि यह यात्रा केवल अंधेरे से लड़ने की नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी को खोजने की भी थी। जंगल ने उसका ठंडे आलिंगन से स्वागत किया। हवा नम मिट्टी और सड़ांध की गंध से भरी थी। हर कदम के साथ अर्जुन को अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। उसे अपने डर, संदेह और कमजोरियों का सामना करना था, लेकिन हर चुनौती के साथ वह और मजबूत होता गया। जंगल का फर्श जानवरों की हड्डियों से अटा पड़ा था, जो तत्वों द्वारा साफ और सफेद हो चुकी थी। वह पिशाच के क्षेत्र के केंद्र में आगे बढ़ता गया। वह एक समाशोधन पर पहुंचा जो खूनी चांद की भयानक रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में विकास खड़ा था। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह जल रही थीं, उसके दांत अंधेरे में चमक रहे थे। तो मेमना कत्ल करने आया है, उसने फुफकारा। लड़ाई शुरू हो गई। विकास अप्राकृतिक गति से आगे बढ़ा, नुकीले दांतों और पंजों का धुंधला सा। अर्जुन ने वर्षों के प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए और अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर हर हमले का सामना किया। उसके गले में लटका ताबीज गर्मी से धड़क रहा था, दमनकारी अंधेरे में आशा की किरण। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वे एक नए संकल्प से जल रही थी। उसने तलवार खींची, उसकी धार आकाशीय आग की लपटों में जल उठी। उनके चारों ओर जंगल उसकी रोशनी की तीव्रता से पीछे हट गया। परछाई उसकी पवित्रता के सामने भाग गई। विकास लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके होठों से एक फुफकार निकली। यह, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। आशा की रोशनी है, साहस की रोशनी, वह रोशनी जो तुम्हारे अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर देगी। वह आगे बढ़ा, तलवार ऊपर उठाई, बढ़ती रात के खिलाफ विरोध का प्रतीक। युद्ध भड़क उठा, निराशा और दृढ़ संकल्प का नृत्य। अंत में एक गर्जना के साथ जो जंगल की नींव को हिला देने वाली लग रही थी, अर्जुन ने तलवार विकास के दिल में उतार दी। विकास की हार की खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई।
हर घर हर गली में यह चर्चा का विषय बन गया। लोग अपने काम छोड़कर इस खबर को सुनने और समझने के लिए इकट्ठा हो गए। यह खबर उनके लिए एक नई सुबह की तरह थी, एक नई उम्मीद की किरण। गांव वालों पर खुशी और राहत छा गई। उनके चेहरे जो इतने लंबे समय से डर से भरे हुए थे, अब आशा से जगमगा उठे। वे एक दूसरे को गले लगाते, हंसते और नाचते हुए देखे जा सकते थे। यह उनके लिए एक नया जीवन था, एक नई शुरुआत। जंगल अब डर का स्रोत नहीं रहा। जीवन और भोजन के अपने वादे के साथ एक बार फिर उन्हें इशारा कर रहा था। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप अब उन्हें डराती नहीं थी, बल्कि उन्हें एक नई दिशा दिखाती थी। जंगल की हरियाली अब उन्हें जीवन का प्रतीक लगती थी। अर्जुन एक नायक के रूप में गांव लौटा। उसका नाम श्रद्धा और विस्मय से लिया गया। लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। वह उनके लिए सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा था, एक जीता जागता उदाहरण कि साहस और विश्वास से कुछ भी संभव है। लेकिन वह जानता था कि असली साहस हथियार चलाने या राक्षसों को मारने में नहीं है। असली साहस उस समय दिखता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे जीतते हैं। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। यह निराशा के सामने अटूट विश्वास में पाया जाता है, डर को आशा की रोशनी को बुझाने से रोकने से इनकार करने में। अर्जुन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी यह दृढ़ता ही उसे एक सच्चा नायक बनाती है। कालिका में जीवन सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन यह हमेशा के लिए बदल गया था। लोग अपने दैनिक कार्यों में लौट आए, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास था। वे जानते थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने रसातल में देखा था और मजबूत होकर उभरे थे। उनके बंधन डर की भट्टी में बने थे। अब वे एक दूसरे के साथ और भी अधिक जुड़े हुए थे। उनके बीच का यह बंधन अब और भी मजबूत हो गया था और वे जानते थे कि वे एक साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।